नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं जीटीसी न्यूज। हाजिर है एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रही, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। जींद से दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, 17 जुलाई को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। हरियाणा बनेगा हाइड्रोजन ट्रेन का गवाह, देश को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। पीएम मोदी की रैली बनेगी ग्रीन मॉडल, जींद रैली में सिर्फ ईवी और सीएनजी वाहनों की एंट्री। पेट्रोल और डीजल वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध, सीएम सैनी ने इको फ्रेंडली रैली के दिए निर्देश। 17 जुलाई को जींद से दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, महिपाल ढांडा बोले हाइड्रोजन ट्रेन से इतिहास रचेगा हरियाणा, विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम। सिरसा में आप प्रदेशाध्यक्ष ने सैनी सरकार को घेरा, बोले दूसरे राज्यों में घूम रहे सीएम सैनी। हरियाणा में पानी और बेरोजगारी पर ध्यान नहीं, हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रधानमंत्री को भेजेंगे ज्ञापन। हरियाणा में एसआईआर की तारीख 10 दिन आगे बढ़ी, 3 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। ईएफ फॉर्म बांटने में फतेहाबाद सबसे आगे, गुरुग्राम सबसे पीछे। साइबर सिटी गुरुग्राम में लाइफ लॉन्ग कंपनी के वेयर हाउस में लगी आग, जान बचाकर भागे कर्मचारी। कई किलोमीटर तक दिखी आग की लपटें, करोड़ों का सामान जलकर हुआ राख। करनाल में 10वीं के छात्र की दिन दहाड़े हत्या, स्टूडेंट को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस, आरोपियों की तलाश जारी। कुरुक्षेत्र के मीरी पीरी अस्पताल की ओपीडी ठप, 4 महीने से नहीं मिला वेतन, हड़ताल जारी। 16 जुलाई की बैठक पर टिकी उम्मीद। अंबाला में गैस सिलेंडर धमाके से मचा हड़कंप, घर की दीवार गिरी, मची अफरा तफरी। पीड़ित पिता बोले पल भर में सब कुछ उजड़ गया। और हरियाणा में 19 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, आज 15 जिलों में गर्मी और उमस का अलर्ट। रेवाड़ी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। और अब खबरें विस्तार से। देश को हरित और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इस ऐतिहासिक पहल को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि तेल और कोयले जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में किसी को कोई भी परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री जी देश को नित नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। हाइड्रोजन की पहली ट्रेन का उद्घाटन भी हरियाणा से होने जा रहा है। ये जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, तेल कोयला, ये सोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज पर जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रधानमंत्री जी सोलर ऊर्जा को और वायु ऊर्जा को और इस प्रकार से ये जो नया पहली बार हो रहा है हाइड्रोजन ऊर्जा को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद पहुंचकर देश की पहली हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि से इतिहास में हरियाणा का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा और प्रदेश के युवाओं को नवाचार, विज्ञान एवं नई तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। महिपाल ढांडा ने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत आधुनिक और हरित परिवहन की दिशा में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। 17 जुलाई को एक इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। जैसे पहले हम सुनते थे कि भाई पहली जो ट्रेन चली वो मुंबई से ठाणे तक चली, है ना, तो ऐसे ही ये भी एक इतिहास में नाम दर्ज होगा हरियाणा का कि भाई पहली हाइड्रोजन ट्रेन इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जींद से और सोनीपत तक चली। ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और हरियाणा के बच्चे जो
आगे अपने जीवन में कुछ नए अनुसंधान कर रहे हैं, जो नवाचार को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एक मैं कहूँगा प्रेरणा बनेगा कि हमारे बच्चे नए नए अनुसंधानों के जरिए और भी बहुत कुछ विकसित करने में सक्षम है। आने वाले दिनों में भारत इसी तरह से नए नए अनुसंधान और नवाचारों के जरिए इस देश को विकसित देश बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। हम हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और पूरे प्रदेश की जनता पलक पावड़े बिछाकर अपने नेता के स्वागत के लिए इंतजार कर रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता लंबे समय बाद सिरसा पहुंचे। दौरे की शुरुआत उन्होंने स्थानीय हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ में शामिल होकर की। इसके बाद हिसार रोड स्थित एक निजी पैलेस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने राम मंदिर आभूषण चोरी, पानी के मुद्दे, हरियाणा सरकार की नीतियों, पंजाब मॉडल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई तरह के बड़े और गंभीर आरोप लगाए। आज मैं सिरसा के अंदर आया हूँ। सिरसा में हमने राम भक्त हनुमान, वीर हनुमान, रक्षक हनुमान से प्रार्थना की, हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि राम के घर में चोरी करने वालों को कड़े से कड़ी सजा दिलाए। आज सिरसा के सभी साथियों ने, पूरे हरियाणा के सभी साथी प्रधानमंत्री जी के नाम एक खुला पत्र लिख रहे हैं जिसमें चंदा चोरों को कड़े से कड़ी सजा, फांसी की सजा खुलेआम देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचाई। ये हमारे राम जी के घर में चोरी करके, जो इतने विश्वास के साथ पूरी दुनिया से हिंदुओं ने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया, अपने आभूषण दिए, अपने गहने दिए, अपने जीवन की जमा पूंजी दी, उस आस्था को ठोस पहुंचाई। सारे ट्रस्ट के ट्रस्टी जो चोरी में संलग्न है, उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। केवल छोटे कर्मचारियों को जेल में डाल के इस समस्या का हल नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री ने उनको एक एक व्यक्ति को ट्रस्टी बनाया था, तो प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री वैसे तो किसी के घर पे भी ईडी और सीबीआई भेज देते हैं। जब सारी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं की आस्था पे ठेस पहुंची है, तो इस समय प्रधानमंत्री चुप क्यों? करनाल के धौलगढ़ गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 वर्षीय प्रतीक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार का इकलौता बेटा प्रतीक हनुमान मंदिर में प्रसाद लेने गया था, लेकिन लौटते समेत खेतों के पास पहले से ही घात लगाए हुए बैठे हमलावरों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से किए गए हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अब गांव में पूरा मातम पसरा हुआ है। 10वीं में था ये लड़का। लड़का तो बहुत अच्छा था, ये मतलब इनके खिलाड़ी था। हाँ। तो हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? पता कैसे चला आप लोगों को? हम तो वहाँ दुकान के पर बैठे थे अपने जी गांव में, तो वहाँ गांव का एक लड़का है जी वहाँ पे, तो उसने मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे करके वहाँ एक लड़के ने पिट्ठू लग रहे, विजय के लड़के ने नाम तो बता दिया उसने जी। तो हम वहाँ ताश खेल रहे थे बैठे जी, हमने यहाँ दीपक ने मोटरसाइकिल गाड़ी गली साथ के साथ जी, और उसके बाद फिर हमने मोटरसाइकिल उठाई जी गली पर जल्दी, तो वहाँ जाके गए नहीं हम, ये मतलब बेहोश पड़ा था मतलब वहाँ। मैंने भाई का लड़का मका गड्डी लिया काट के करते, अरे तो गड्डी में हॉस्पिटल में ले जाओ। शुरुआती तौर पे अभी जांच कर रहे हैं, तो अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी अभी जांच कर रहे हैं और जांच करके फिर आपको इसमें क्लियर। नाम क्या है? और हाँ, ये 10वीं क्लास का स्टूडेंट है। लोकेशन क्या थी सर? लोकेशन कौन से गांव का पूरा मामला सर, ये कहाँ पे हुआ है? ये धौलगढ़ गांव है, वहाँ धौलगढ़ गांव से 500 मीटर पहले ही ये घटना हुई। सर एक पेट्रोल की बोतल मिली है वहाँ पर, क्या उन्हीं आरोपियों की थी या? वो घर से कुछ सामान लेने के लिए गया था लड़का जो मृतक है, और
वो जब सामान लेके वापस जा रहा था तो रास्ते में रोक के उसको चोट मारी। जिन पे रोपे हैं वो भी स्कूल के स्टूडेंट ही हैं क्या सर? ऐसा वो अभी जांच कर रहे हैं और जांच करके उसके बाद आपको बता। साइबर सिटी गुरुग्राम में पटौदी रोड स्थित झुंड सराय लाइफ लॉन्ग कंपनी के वेयरहाउस में आधी रात को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही वेयरहाउस में मौजूद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग हरकत में आया और तुरंत घटनास्थल पर बचाव कार्य शुरू किया गया। आग की भयावहता को देखते हुए गुरुग्राम के सभी फायर स्टेशन और प्राइवेट कंपनियों से 2 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रात भर लगातार पानी की बौछारें डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। दमकल अधिकारियों के अनुसार फायर फाइटर्स की टीम सुबह तक आग बुझाने के काम में पूरी तरह जुटी रही। पूरी तरह से आग बुझ जाने के बाद ही नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा। फिलहाल प्रशासन द्वारा आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है और आग पूरी तरह बुझने के बाद सर्चिंग अभियान भी चलाया जाएगा। फायर स्टेशन IMT मानेसर पर आग की सूचना मिली कि पटौदी रोड पर लाइफ लॉन्ग कंपनी में आग लगी है। तुरंत वहाँ 3 गाड़ियाँ निकाली गई। फायर ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3 गाड़ियाँ मौके पर भेज दी गई है। तो जैसे ही गाड़ियाँ मौके पर पहुंची उन्होंने देखा कि आग जो विकराल रूप धारण कर रहा है, मेजर फायर है। तो गुड़गांव के सभी दमकल केंद्रों से गाड़ियाँ निकाली गई। लगभग 1.5 दर्जन गाड़ियाँ मौके पर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त हमने होंडा, मारुति सुजुकी, हल्दीराम वगैरह सभी से गाड़ियाँ कॉल कर ली है। सभी ऑन द वे। सर 2 ब्लॉक में आग लगी, क्या कुछ प्रोडक्शन है? इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग का एक में काम था, दूसरे में केमिकल्स है, लैब्स हैं। तो वहाँ पे 2nd फ्लोर पे ये फायर है, तो अब काफ़ी कंट्रोल में है। 17 जुलाई को पीएम मोदी हरियाणा के जींद में प्रस्तावित रैली को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली रैली बनाने की तैयारी है। इस रैली में केवल इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पेट्रोल और डीजल वाहनों को शामिल नहीं किया जाएगा। PWD मंत्री रणवीर गंगवा ने GTC न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस संबंध में सभी मंत्रियों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान रणवीर गंगवा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। गंगवा साहब, प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा में और हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। किस तरह देखते हैं इस काम को आप? हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 17 जुलाई को जींद आ रहे हैं और एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर बनने जा रहा है कि जब भारत के अंदर पहली हाइड्रोजन ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। और एक तरीके से जो डीजल और पेट्रोल के विकल्प के तौर पे इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमें डीजल और पेट्रोल आयात करने पड़ते हैं और पीछे जो वैश्विक हालात बने, जो अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के दौरान, तो उस स्थिति से निपटने के लिए, उस पर आत्मनिर्भर ना रहने के लिए इस तरीके की योजना, ये जो नई चीज़ें आई है, तो स्वाभाविक है जब ये कामयाब होने के बाद में इसका और ज़्यादा विस्तार होगा और डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता जो है वो हटेगी। हमारे लिए बड़े ही खुशी, बड़े ही गर्व की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए हरियाणा का चुनाव किया और पहली ट्रेन जो है वो हरियाणा से चलाई। ये दिखाता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कितना लगाव हरियाणा से है। पूरे हरियाणा वासी उनके स्वागत के लिए तैयार है और उनके स्वागत के अंदर जो रैली की जा रही है वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से इको फ्रेंडली रैली होगी, जिसके अंदर कोई भी डीजल या पेट्रोल का वाहन नहीं जाएगा। सारे के सारे वाहन जो है वो हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो CNG है उसके हम जाएंगे, ताकि इस तरीके कोई भी पोल्यूशन भी जो है वो ना फैले और डीजल और पेट्रोल की जो है वो बचत हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये इस व्यवस्था को लेकर क्या ही ना कहीं एक मैसेज है कि EV और जो है CNG की और जो है जनता का रुझान ज़्यादा बढ़े, ताकि पर्यावरण को जिस तरह से डीजल या पेट्रोल के वाहनों से नुकसान होता है, कहीं ना कहीं उस पर एक लगाम या एक रोक लग सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर वो पर्यावरण की बात भी है और जो हालात जिस तरीके से है, क्योंकि हमें सारा का सारा आयात करना पड़ता है, उसके ऊपर आत्मनिर्भरता हमारी ना रहे, इस दिशा के अंदर भी ये कदम है। और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यही मैसेज है और उसको फॉलो करने का काम यहाँ हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके का मैसेज देना है लोगों के अंदर कि कम से कम हम डीजल और पेट्रोल की खपत करें। आपके पास 2 अहम महकमे हैं, एक तो PWD
और एक पब्लिक हेल्थ। पीडब्ल्यूडी, जब बारिशों का मौसम चल रहा है तो सड़कों का रखरखाव में काफ़ी परेशानियां आती हैं, रिकारपेटिंग का भी काम चलता है, वो भी कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो एक नई तरह से मतलब नई सड़कें भी बनने का एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने काम शुरू किया था। 4 नए हाईवे का भी जो है चर्चा थी कि नए जो है स्टेट हाईवे बनने वाले हैं, तो क्या स्थिति है? देखिए, सारा हमारा वर्क प्रोग्राम जो है 2026-27 का वो अप्रूव हो गया है और सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर है। कई जगह टेंडर लगाए जा रहे हैं, कई जगह एस्टीमेट बन रहे हैं, कई डबल हो रही है। इस तरीके की तमाम चीज़ें जो है हमारी हो रही है। लगभग 3000 किलोमीटर सड़कों का नया कारपेट करने के लिए हमने जो वर्क प्रोग्राम जो है वो उसमें अप्रूव कर दिया है और हमने कुछ एक जो नए मॉडल रोड भी हम जो है वो बनाने का काम जो है वो करेंगे। नए का मतलब जो मॉडल रोड बनाएंगे हम, जो कम से कम 5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक जो है होंगे, हर ज़िले के अंदर वो होंगे। और यानी कि हमारा जो टारगेट है वो इस तरीके के रोड हम आगे बनाने का काम करेंगे। इस तरीके का हमारी योजना है जो लगातार प्रोग्रेस पे है। कैसे मॉडल सड़क का अगर आप बताना चाहें, किस तरह की ये सड़क होगी जिससे कि दर्शक भी समझ पाएँ या जनता को भी ये पता चले कि सरकार किस लेवल पर जो है काम कर? बहुत ही एक अलग तरीके से भी, जिस तरह जैसे उसका बीच में डिवाइडर भी होगा और ट्री गार्ड भी लगे होंगे और साइन बोर्ड भी लगे होंगे। तमाम मतलब एक बहुत ही अच्छी, मैं उसको कहूँगा कि मेंटेन जो रोड जो होती है पूरा कवर होगी, उसकी जो नीचे जो जगह बच जाती है उसको भी कवर, हाँ तो तमाम चीज़ें उसके अंदर जो होगी, ताकि हमारा टारगेट ये रहेगा कि आने वाले समय के अंदर इस तरीके की सड़कें पूरे प्रदेश के अंदर बनाएं। तो पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत कौन से इस तरह के ज़िले होंगे? क्या हर एक ज़िले में इस तरह की सड़क हो? हमारा टारगेट है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हर एक ज़िले के अंदर एक रोड जो जरूर बनाएं। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा थे, प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, GTC न्यूज़ चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र के शाहबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के कर्मचारी 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते अस्पताल की OPD सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं, जिससे इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को बिना उपचार के ही वापस लौटना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार प्रबंधन से बातचीत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं डॉक्टरों ने भी मरीजों को हो रही परेशानी पर चिंता जताई है। कर्मचारियों ने साफ किया कि जब तक बकाया वेतन जारी नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखो जी, हड़ताल तो अभी 12-13 दिन हो गए, तो हमारी गुजारिश, हमारी विनती जो भी आज तक रही है उस पर कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई है, ना कि HGPC से, ना कि हरियाणा मैनेजमेंट कमेटी से। बार बार हमारा आग्रह करने पे, हमारी रिक्वेस्ट करने पे, तो ये जो हड़ताल हो रही है इसका असर सिर्फ हम पे नहीं है जो यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, बल्कि उन सब पे है जो आसपास से, कुरुक्षेत्र से, लाडवा से, अम्बाले से और भी दूर दूर से यहाँ पे पेशेंट आते हैं। वो आते हैं, यहाँ से लौट के चले जाते हैं, उनको दिक्कत होती है, तो हमारी आत्मा कचोटती है, उनको दर्द होता है कि भाई हम अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं इनको। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है अभी जो जिनको डिसीजन लेना है, उनको ये करना है फैसला, क्या उनकी आत्मा कचोटती नहीं है कि जो हम यहाँ पे सेवा नहीं दे पा रहे हैं, हजारों लोगों की तो परेशानी हो रही है। हरियाणा के पानीपत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बच्चों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक परिवार पर लाठी, डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी बाइक और घर में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बात कुछ नहीं है, बस यही था कि आपस में इनकी बात हुई होगी कोई बच्चों को लेकर, तो भाई हम कहने समझे पूछने गए थे क्या बात हुई है भाई, तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। इतनी देर में वो 15-20 जने पहले से तलवारें तलूरे लेके तैयार थे, गंडासियां थी उनके पास, वो पटास वाली राडें थी, इट्टे उट्टे लेके आके सारे दरवाजों पे, पूरी बाइक तोड़ दी एक हमारी उन्होंने। मेरी वाइफ के साथ भी आके उन्होंने मारपीट करी है। अंबाला से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। केसरी रेलवे स्टेशन के पास एक घर की रसोई में गैस लीक होने के बाद हुए भीषण धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी।
खाना गर्म करने के लिए जैसे ही युवक ने गैस जलाई, सिलेंडर का पाइप जोरदार धमाके के साथ फट गया। विस्फोट इतना तेज था कि रसोई की पक्की दीवार ढह गई और युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घायल को पहले अंबाला छावनी, फिर उसके बाद नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 32 अस्पताल उसे रेफर किया गया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मेरा लड़का जो दीपक है ना जी, वो खाना गर्म करने के लिए अंदर गया और जैसे ही अंदर गया, मैं अंदर पड़ा था तो एकदम धमाका सा हुआ। वो निकल के आया, चिल्लाता हुआ कि एम्बुलेंस, वो सारा जला हुआ था। जले हुए होने के कारण मैंने देखा उसको, मैं फटाफट अपने पैर पाए, जो कि हैंडीकैप हूँ मैं 100%। तो मैंने उसको कहा कि तेरी माँ वहाँ सरदार पे ग्लूकोज लगवा रही है। वो ग्लूकोज लगवाने गई भी थी, तो वहाँ लेके गए इस पे। तो उनने देखते हुए फिर उसकी माँ, जब हालत ज़्यादा ख़राब थी तो उसकी माँ उसको पकड़ के लेके आई। इतने में मैंने एम्बुलेंस उनको 112 पे टेलीफोन कर दिया था। वो कहने लगे जी आधा पौना घंटा लगेगा, एम्बुलेंस सुविधा तो अभी है नहीं। मैं कहा सर जल्दी भेज दो, उसको लड़के को तकलीफ़ ज़्यादा है। इतने में उसकी माँ लेके घर पे आई तो वो 112 जो साए से थे वो आ गए। वो दुकान के पास से आवाज़ मारी लड़कों ने, तो उसकी माँ लेके उसको वहाँ चली गई। फिर उन्होंने जा कर के सिविल में एडमिट करा दिया इमरजेंसी में। धमाका इसका रेगुलेटर के पास है, पाइप फट गया जी। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।